मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्र का नाम कंस और उनकी पुत्री का नाम देवकी था। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक कथा है। कंस बहुत क्रूर और घमंडी था। उसने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के यदुवंशी सरदार से तय हुआ और यह विवाह अत्यंत भव्यता और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात कंस ने स्वयं देवकी और वासुदेव के रथ की बागडोर संभाली और उन्हें उनके ससुराल पहुंचाने के लिए चल पड़ा। यह सुनकर कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने देवकी का वध करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। देवकी से जन्म लेने वाले हर बच्चे को मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को इस अंधकारमय कारागार में सदा के लिए बंद कर दिया। कंस ने सोचा कि खतरा तो 8वें बच्चे से है, इसलिए उसने पहली संतान को माता पिता को वापस लौटा दिया। कौन जाने आकाशवाणी में कौन सा बच्चा 8वां हो। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि भविष्य की गूंज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। नारद की भविष्यवाणी ने मेरा भविष्य धुंधला कर दिया है। सिंहासन बचाने के लिए इस पहली संतान का अंत ही। इसके बाद कंस ने क्रूरता की हद पार करते हुए देवकी के एक एक करके सभी 7 बच्चों को निर्दयता से मार डाला। समय बीतता गया और देवकी एक बार फिर 8वीं बार गर्भवती हुई। उनके चेहरे पर एक नई आशा और ममता के भाव थे। हे भगवान विष्णु, हमारे इस बालक की रक्षा करें और इसे क्रूर कंस के अत्याचारों से सुरक्षित बचाकर अपनी शरण में ले लें। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तुम मेरी भक्ति में लीन रहो। उन्होंने वासुदेव से कहा कि जन्म के बाद बच्चे को गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा के घर छोड़ देना। कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार की जंजीरें स्वयं टूट गईं और सभी रक्षक गहरी निद्रा में सो गए। वासुदेव ने दिव्य बालक कृष्ण को टोकरी में सुरक्षित रखा और गोकुल की ओर अपनी इस कठिन यात्रा पर निकल पड़े। घोर अंधकार और मूसलाधार बारिश के बीच वासुदेव अपने प्राणों की रक्षा करते हुए नन्हे कृष्ण को सुरक्षित यमुना के उस पार ले जा रहे हैं। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था और चारों ओर एक दिव्य शांति का वातावरण छा गया था। वासुदेव ने कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और अब वो कन्या को लेकर वापस कारागार की ओर बढ़ रहे हैं। देवकी की संतान का जन्म हो चुका है। अब इस काल को कोई नहीं रोक सकता। आज ही इसका अंत निश्चित है। आज तेरा अंत निश्चित है। कोई भी शक्ति तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती। अभी इसी क्षण तेरा विनाश होगा। देखते ही देखते वह कन्या अचानक देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और दिव्य प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गई। हे कंस, तुम्हारी मृत्यु का कारण अब गोकुल में सुरक्षित है और वो बहुत जल्द तुम्हारा काल बनकर सामने आएगा। ये सुनकर कंस के होश उड़ गए और उसके मन में मृत्यु का भय समा गया। वो थर थर कांपने लगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में सुरक्षित रूप से बड़े होने लगे।